तो वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पॉइंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकली हैं डाक सेवकों की भर्तियां, जो कि पहले भी निकली थी और बहुत से बच्चे इसमें जॉब भी कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं या जो इस फॉर्म का इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें पूरा मैंने बताया है कि किस तरह से आपको ये फॉर्म भरना है। तो ग्रामीण डाक सेवक, जिन्हें GDS कहते हैं, इनके लिए फॉर्म जो है इसका नोटिफिकेशन 7/2/2025 को आया। और इसको मैं आपको बता दूं, ये देखिए 10 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 10/2/2025 से लेकर 3/3/2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि 10 फरवरी से भरेंगे और 3 मार्च तक। और अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो 6/3/2025 से फिर से विंडो ओपन होगी, जो कि 8/3/2025 तक रहेगी। ठीक है, तो इस फॉर्म को आपको, अगर जो बच्चे भरना चाहते हैं, कितनी वैकेंसी हैं वो सब अभी बताऊंगी। एलिजिबिलिटी क्या, क्राइटेरिया क्या है, वो सब भी बताऊंगी। यानी कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है, सारी जानकारी इसमें दूंगी। बस वीडियो में बने रहिएगा। तो ग्रामीण डाक सेवक का मतलब ये है कि यहाँ पर ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है BPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि AVPM, और डाक सेवक। ठीक है, ये 3 तरह की यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। और बहुत सारे जो पोस्ट ऑफिस हैं वहाँ पर ये वैकेंसी हैं, और ऑल इंडिया में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो लिंक दे रखा है इस पर जाकर जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर फॉर्म सबमिट होने का आ रहा है। फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको रजिस्टर करना होगा वहाँ जाकर वैलिड मोबाइल नंबर और जो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी हो उससे, क्योंकि जो भी आपको, आपके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आएगी ये यहाँ से, तो आपके उसी मोबाइल नंबर पे मैसेज के थ्रू या आपकी ईमेल आईडी पे आएगी। तो बिल्कुल सही दीजिएगा, जिससे कि आप जो हैं बिल्कुल लिंक अप रहें इस पोस्ट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी उसमें। तो यहाँ पर एक बात और है कि केवल एक बच्चा एक ही फॉर्म भर पाएगा। ये लिखा है, कैंडिडेट कैन हैव ओनली 1 रजिस्ट्रेशन टू सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप अगर जहाँ से भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो केवल एक ही, जैसे रेलवे में आपने देखा है उसी तरह का है कि एक ही फॉर्म भर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि इस राज्य से मैं यहाँ पर ये फॉर्म भर दूँ और फिर दूसरी जगह से मैं दूसरा फॉर्म भर दूँ। नहीं, एक ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल फॉर्म भरेंगे, ये लिखा है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अलाउ नहीं होगा और आपका जो है कैंसिल हो जाएगा फॉर्म। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी ये कि एक ही फॉर्म आपको भरना है। इसको लेकर बिल्कुल कंफर्म रहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये पूरा ये दे रखा है कि किस तरह से। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो जॉब है वो रेगुलर एम्प्लॉय वाली जॉब नहीं है कि आपकी एक बार जॉब लग गई तो परमानेंट आप हमेशा के लिए हो गए। नहीं, ये दिमाग में रखिएगा। हो सकता है आगे आपको परमानेंट कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। लिखा है रेगुलर एम्प्लॉय जो हैं उनकी तरह नहीं होती है ये जॉब, क्योंकि गांव-गांव में जो छोटे छोटे डाक खाने होते हैं या कस्बे में जो होते हैं उनमें आपको जो है ये जॉब मिलती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर पूरा ये जो भी नियम है इनके, इसके अनुसार अब जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की अगर आपको पद लेना है तो इसके लिए देखिए जो जो क्राइटेरिया है कि क्या क्या मतलब क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा वहाँ, या क्या काम कर जो है आपका है वो है। तो जो भी पोस्टल ऑपरेशन है ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, देखिए ब्रांच के अंतर्गत, तो वो सब आपको, और इंडियन पोस्ट के अंतर्गत वो सब आपको करनी होंगी। मार्केटिंग और प्रमोशन, जो भी प्रोडक्ट हैं या जो वहाँ पर फैसिलिटी आई हुई हैं वो सब सर्विसेज हैं वो सब आपको बतानी होंगी कस्टमर के लिए। ये सब है, तो ये सब इसमें दे रखा है। वो सब जो सब होता है जो पूरा उनका भाई ऑफिस है, तो सारे सब मिल बांट के काम कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंतर्गत यही है कि स्टैम्प, स्टेशनरी, इन सब का एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जो में वो आएगी वो आपको भेजनी है ना। ये सब इसमें है। इसका डाक सेवक का जो है इसमें भी यही वही सब लिखा है कि क्या क्या आपका काम है। तो इस काम को तो बाद में है कि सभी लोग करते ही हैं। आपको देखा कभी रजिस्ट्री आती है तो पोस्टमैन जो है आपके घर तक देने आते हैं, और अब तो ऑनलाइन का सिस्टम हो गया तो इतना वर्कलोड नहीं है। अब जो है वो ऑफिस में ही ज़्यादा है। सैलरी के बारे में है कि BPM की सैलरी क्या है ये देखिए, और AVPM और डाक सेवक की सैलरी क्या है यहाँ पर ये दे रखी है कि क्या आपकी सैलरी रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट अभी आपको बता देती हूँ। एज लिमिट 18 से 40 वर्ष है, लेकिन कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन है डेफिनेटली, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर 18 से 40 वर्ष के जो बच्चे हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैटेगरी के अनुसार रिलैक्सेशन ये है, SC और ST वालों को 5 साल यानी कि 45 साल के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, OBC वाले 43 साल के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले यानी कि अगर वो 50 साल के भी हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी ये जनरल कैटेगरी का है, अगर OBC का है तो वो 53 साल के भी हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। और अगर वो SC ST में हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं तो ये यानी कि यहाँ पर देखिए ये 55 साल तक भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पूरा ये दे रखा है रिलैक्सेशन एज का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप 10th पास हों, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 10th पास बच्चे जितने भी हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 10वीं पास बच्चों के लिए बहुत अच्छी नौकरी आई हुई है, ठीक है। और ये पूरा इसमें दे रखा है कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज जाननी आनी चाहिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि जहाँ लोकल लैंग्वेज और ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये इन्होंने दे रखा है सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म से अंतर्गत जो है शॉर्ट लिस्टेड करे जाएंगे, मेरिट बनेगी। आपने जो मार्क्स हैं या आपके जो यहाँ पर जैसे बहुत से बच्चों को ग्रेड मिलता है तो ग्रेड का भी पूरा इशू ये दे रखा है, और जिन्हें मार्क्स और ग्रेड दोनों मिलते हैं तो उनके मार्क्स जुड़ेंगे, ये भी याद रखिएगा, ग्रेड नहीं जुड़ेगा, ठीक है, किसी किसी जगह दोनों दिए जाते हैं। तो ये क्राइटेरिया रहेगा, फिलहाल मेरिट बेस पर ये भर्ती होगी, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा और आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, अच्छे नंबर अगर आपके आए हुए हैं तो, ठीक है। तो ये पूरा है इसमें दिया हुआ। और इसके साथ साथ ये इसके फॉर्म की मैं फ़ीस आपको बताऊं कितनी फ़ीस है। ये पूरा आपको जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने होंगे, DOB के समय आपको दिखाने होंगे, वो सब है, मार्कशीट, आइडेंटिफाई प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जिस भी कास्ट के जो भी आपने फ़ायदा लिया है कैटेगरी का उस सब का आपको यहाँ पर दिखाना होगा। और फ़ीस इसकी 100 रुपये यहाँ पर दिख रही थी, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पर ये पूरा दे रखा है किस तरह का, और अभी आपको वैकेंसी दिखाऊंगी कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो किस तरह से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म इस तरह से भरना है, फिर पूरा इसमें ये दे रखा है पेमेंट, ये देखिए लिखा है पेमेंट 100 रुपये आपको जमा करने हैं जो भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरेंगे, और SC ST वाले और सभी फीमेल कैंडिडेट, और इसके साथ जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं वो, और ट्रांस वुमेन जो हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडर के अंतर्गत जो ट्रांस वुमेन है उनको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। इसके अलावा जितने भी हैं उन सबको 100 रुपये फ़ीस देनी होगी, फ़ीस भी कोई ज़्यादा नहीं है इसमें, तो ये है इसमें, ठीक है। तो ये फ़ीस का और सिलेक्शन का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है इसमें। अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को भरिएगा और हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि वैकेंसीज़ जो हैं वो कहाँ कहाँ कितनी कितनी हैं, ये देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे जो मैं आपको दिखा रही थी, उस वेबसाइट पे वैकेंसीज़ का भी पूरा दे रखा है। तो ये देखिए पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हर जगह आपको ये देखिए ये है, A से स्टार्ट हो गए उनके सर्किल के नेम, लैंग्वेज कौन सी आनी चाहिए, जहाँ पर आपका पोस्टिंग होनी है उसकी लोकल लैंग्वेज मैंने बताया कि आपको आनी चाहिए। तो ये देखिए पूरा यहाँ पर आपको दिख रहा है 36 जगह वैकेंसी आई हुई हैं ये, और 36 जगह की वैकेंसी के अनुसार यहाँ पर ये हैं 21,413 वैकेंसी ये हैं। तो ये टोटल यहाँ पर आपको वैकेंसी दिख रही है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ जो बच्चे, जैसे ये यूपी में देखिए, यूपी का ये है, ये है, ये है, ये है, यूपी में है 3004 वैकेंसी। इसी तरह से उत्तराखंड में देखिए ये हैं 568 वैकेंसी। इसके बाद देखिए यहाँ पर हरियाणा में जो हैं वो हैं 82 वैकेंसी, गुजरात में है 1203 वैकेंसी, 1473 वैकेंसी जो है वो महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से डाक सेवक की आपको वैकेंसी यहाँ पर ये सब दिख रही हैं। कुल मिलाकर सारी वैकेंसी जो है वो 21,413 हैं कि कैटेगरी से इन्होंने ये डिवाइड कर रखी हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आप इसको पूरा देख लीजिएगा, वेबसाइट पे दे रखा है पूरा, नहीं तो मैं इसको शॉर्ट करके यहाँ पर दिखा दे रही हूँ, आप पॉज करके आराम से इसको देख लीजिए। तो ये पूरी आपको जानकारी देनी थी जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं।
डेफिनेटली भरिएगा। एक बार फिर से आपको वेबसाइट दिखा देती हूँ कि किस वेबसाइट पे जाके आपको इस फॉर्म को भरना है। आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके उस वेबसाइट को पुट करेंगे तो आपको जो है फॉर्म भर देंगे। ये है, देखिए, ये मैंने आपको बताया था, indiapostgdsonline.gov.in। ठीक है, ये आप जैसे ही पुट करेंगे, केवल इतना ही, गूगल पे, ठीक है, तो ये एक विंडो खुल के आएगी। उसमें आप जैसे ही ओपन करेंगे तो उसमें लिखा होगा इसके फॉर्म भरने के लिए, यहाँ पर इस तरह से एक पूरा वो चल रहा है, उस पर क्लिक करते ही फॉर्म आप भर देंगे। अगर आपसे फॉर्म नहीं भर रहा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं एक और वीडियो बनाऊंगी कि किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है। फिलहाल ही पूरी वीडियो थी। जो बच्चे GDS का फॉर्म भरना चाहते हैं डेफिनेटली भर दीजिए। एक अच्छी जॉब है, इस जॉब को भी करते रहेंगे और आगे अपनी पढ़ाई भी करते रहेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।